नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। हमारी खास पेशकश टिकट वाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव करीब है, जाहिर सी बात है इसके साथ ही दावेदारों के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। दावेदारों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्हें टिकट पार्टी क्यों दे, जनता क्यों जिताए। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं मस्तूरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी टिकट के दावेदार प्रेमचंद जायसी। प्रेमचंद जायसी यद्यपि संगठन में बड़े अच्छे स्थान रखते हैं और पुराना चेहरा है, लेकिन युवा जगत से उनका नाता है। प्रेमचंद जायसी जी, सीजीवाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके सीजीवाल के दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। हमारा सवाल पहला ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि आप किस विधानसभा सीट से और किस पार्टी से टिकट चाहते हैं? मैं मस्तूरी विधानसभा से अभी सशक्त दावेदारी में हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, तो कांग्रेस पार्टी से ही मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ। अपनी पार्टी से जो टिकट की मांग कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र से यानी मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से जो दावेदारी कर रहे हैं, आप कब से सक्रिय हैं? आपका पार्टी के प्रति क्या योगदान है? वैसे तो ग्राम पेंड्री मस्तूरी से लगा हुआ मेरा ग्राम है, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जिस तरह से कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, मेरे पूर्वजों जो कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे हैं, तब से कांग्रेस की रीति और नीति में हम लोग बढ़े हैं। और बीच का दौर आया जब हम अपने शैक्षणिक पूरा करने के बाद शासकीय सेवा में मैं अग्रसर हुआ। शासकीय सेवा के बाद 2013 में मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लोकसभा को उम्मीदवार बनाया गया। तब से लेकर आज तक मैं कंटिन्यू क्षेत्र के राजनीति में सक्रिय हूँ और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते न केवल बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा के राजनीति में सक्रिय हूँ, बल्कि बलौदाबाजार जिले के संगठन के प्रभारी होने के नाते बलौदाबाजार जिले के 4 विधानसभा को विशेष रूप से मेरी जिम्मेदारी है। और लोकसभा प्रत्याशी जांजगीर होने के नाते पूरे जांजगीर लोकसभा में मेरी सक्रिय भागीदारी रही है राजनीतिक रूप से। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार हर जगह मेरी उपस्थिति रही है। क्यों लगता है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से, जबकि आप जांजगीर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं? तो सवाल फिर दोहरा रहा हूं, क्यों लगता है कि आपको मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र का टिकट दावेदार के रूप में या प्रत्याशी का चयन करें? छत्तीसगढ़ का एकमात्र लोकसभा सीट है जांजगीर, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व के हिसाब से। तो पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुझे कहा कि लोकसभा का चुनाव आपको जांजगीर से लड़ना चाहिए। तो मैंने लोकसभा के हिसाब से लोकसभा का चुनाव मैंने जांजगीर से लड़ा। मैं थोड़ा टूकूंगा कि राहुल गांधी ने सीधे आपको टिकट दिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी जितने भी CWC के मेंबर थे, सबने विचार करके मुझे और राहुल जी का विशेष स्नेह के साथ मुझे टिकट प्राप्त हुआ था। तो जांजगीर लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद मेरा मूलतः क्षेत्र पड़ता है विधानसभा के रूप में मस्तूरी, जहां मैं पला बढ़ा हूं। और मेरी शैक्षणिक योग्यता और मेरे माता पिता के कारोबार, पेरेंट्स के कारोबार और मेरे सारे कारोबार मस्तूरी क्षेत्र में हैं। और इस तरह से मैं 2001 से मस्तूरी के पचपेड़ी में एक निजी मेरा महाविद्यालय है जो सोशल सेवा के रूप में कहा जा सकता है। तब के स्थिति में 2001 में मैंने महाविद्यालय की स्थापना की, जब 40 किलोमीटर के पूरा एरिया में रेडियास में कहीं पर उच्च शिक्षा के लिए कोई उच्च शिक्षित संस्थान नहीं था। जहां मैंने देखा कि लोगों को अभाव है उच्च शिक्षा की, तो लोगों को पढ़ने के लिए मेरे अंदर में एक सोच पैदा हुई और उच्च शिक्षा को आगे लेकर के मैंने बढ़ना चाहा। और पचपेड़ी में एक उच्च शिक्षा महाविद्यालय मैंने स्थापित किया और लोगों से रूबरू हुआ, लोगों से जुड़ा, युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मेरे द्वारा दिया गया। वस्तुतः मैं ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2001 से मैं निरंतर आज 22 साल 23 साल तक लगातार मैं इस क्षेत्र के सेवा में हूँ। युवाओं के साथ लगातार जुड़ के मैं काम कर रहा हूँ और इस नाते
पूरे क्षेत्र के लोग एक आशा भरी उम्मीद के साथ मेरे पास आते हैं कि किसी न किसी कार्यों को लेकर के, तो मेरा पेशा ही रहा है इन 22-23 सालों में कि हर किसी के दुख दर्द को सुनना, हर किसी के समस्या को सुनना। और चूँकि मैं प्रशासनिक क्षेत्र से हूँ, इस नाते प्रशासनिक अधिकारी से तालमेल कर लोगों को समस्याओं को समाधान करना मेरा उद्देश्य रहा है। तो इस नाते मैं पूरा क्षेत्र के लोगों से निरंतर मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे लगा कि जन सेवा के क्षेत्र में मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगा कि लोगों को सेवा को मुझे और विस्तार देना चाहिए, लोगों को आवश्यकता है इस क्षेत्र में काम करने की। मैंने अपने मन में ठाना कि अपने क्षेत्र के विधानसभा में मेरी दावेदारी उन लोगों के लिए जो दूर छोर तक विकास कार्य नहीं पहुंच पाता है, लोगों को सुविधा का अभाव है, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के कार्य करने के लिए, लोगों के दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए मैं इस क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देख रहा हूं। निश्चित रूप से पार्टी मुझे वो स्थान देना चाहेगी मेरे कार्यों के आधार पर, मेरे सेवा के आधार पर। इस उम्मीद के साथ अपना मैं दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे, तो प्रशासनिक, जाहिर सी बात है कि आपको प्रशासनिक दांव पेच तो अच्छे ढंग से बनता होगा, और शिक्षा जगत से भी आप जुड़े हैं, तो इन दोनों का फायदा आपको मिलेगा, ऐसा कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से विधानसभा में जो विधायक चुन के जाते हैं वो संविधान के प्रति उनकी आस्था होती है, संविधान को लेकर के चलना होता है। चूँकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उस क्षेत्र में मेरे द्वारा कार्य किया गया है, तो प्रशासनिक अनुभव मुझे है। और चूँकि मेरा कार्य सामाजिक कार्य में एक एकेडमिक व्यक्ति होने के नाते, एक शैक्षणिक व्यक्ति होने के नाते लोगों को समझा, लोगों को देखा कि लोग किस तरह से एक मिडिल स्तर पे, हायर स्तर पे, हायर सेकेंडरी स्तर अध्ययन करने के बाद लोग पलायन कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। उन लोगों को शैक्षणिक रूप से आगे लाने का मेरा मेहनत रहा है। और हर वो लोग जो उस लेवल तक या शहरी व्यवस्था में, शहर के परिवेश में आकर के अपना अध्ययन नहीं कर पाते, छोड़ देते, चाहे कारण जो भी हो, चाहे स्थिति आर्थिक रूप से गरीबी का कारण हो या अन्य और कोई कारण हो, मैंने ग्रामीण स्तर पर उच्च शिक्षा महाविद्यालय स्थापित कर ग्रामीण लोगों को उनके सुविधा के अनुसार में मैं सामाजिक सेवा से अपने को जोड़ा और आगे लाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को मेरी आवश्यकता है। जयसी जी, कैमरा की तरफ देखेंगे क्योंकि हम भी दिखें आपके साथ, भविष्य के विधायक का टिकट के दावेदार हैं आप। हमारा एक प्रश्न है मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से, खासकर ऐसा माना जाता है जिले का वह क्षेत्र है जहां पर अभी विकास पूरा नहीं हुआ है। समस्याएं क्या है मस्तूरी की? छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे मन में एक कल्पना थी कि लोगों की उम्मीदों पर ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, परंतु मुझे देखने में आया कि 15 साल 18 सालों से हमारे पूर्वजों का जो सपना था, जिस गति से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ना था, नहीं बढ़ पाए। परंतु 2018 में जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश में बनी, तो भूपेश बघेल जी का एक सबसे बड़े खासियत मैं कहूँगा न्याय। उन्होंने न्याय योजना के माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचा, हर वर्ग को छुआ, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। कौन सोचा था कि किसानों की फसल की आय इस तरह से 2500 रुपये में खरीदी करके उनको आर्थिक समृद्ध करेंगे? कौन सोचा था कृषिहीन मजदूरों को, ये क्षेत्र जो है पलायनवादी क्षेत्र है, उनको कि 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? कौन सोचा था कि एक समूह के माध्यम से महिलाओं के कर्ज की माफ़ी होगी? कौन सोच पाया था कि बेतहाशा बिजली बिल की वृद्धि से गरीबों को 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ का योजना का छत्तीसगढ़ में लाभ मिलेगा? इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार का ये अनूठा पहल कि हर वर्ग को, जैसे कि बेरोजगारी की बात ले लें, आज बेरोजगारियों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और तो और छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, जब केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा
मना किया गया कि समर्थन मूल्य में एक अड़ंगा डाली गई, तो छत्तीसगढ़ के शासन ने कहा कि नहीं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9,000 प्रति एकड़ के मान से हम किसानों को देंगे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ शासन की पहल से मुझे पहली बार आभास हुआ, एक छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ का बेटा का मुख्यमंत्री बनने से पहली बार मुझे आभास हुआ कि छत्तीसगढ़ की परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस दौर में यदि कोई काम अधूरा है इन 4.5 सालों में, तो 15 साल जहाँ पर गड्ढा रहा है, तो धीरे धीरे हमें सफाई करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। एक तरफ से उन गड्ढा को पाटना और दूसरी तरफ से किसानों को, ज़रूरतमंद लोगों को, मजदूरों को समृद्ध बनाना, ये सरकार की कार्य योजना में है, प्राथमिकता सूची में है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 4.5 साल में जो कार्य हुए हैं वो छत्तीसगढ़ बनने के इन 18 सालों से भारी पड़ेगा इन 4.5 साल का कार्य, और छत्तीसगढ़ समृद्ध हुआ है, छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि पुनः क्षेत्र की जनता और पूरा प्रदेश की जनता कांग्रेस को फिर से निर्वाचित करके भेजने वाली है, आने वाले सालों में पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य, अग्रणी राज्य बनने जा रहा है जिसे लोग कहेंगे कि छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरा देश में लागू होना चाहिए। जयसिंह जी, मेरा सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि आपको टिकट दे रहे हैं, आप दावेदारी भी कर रहे हैं, कौन सी समस्या है कि जो विधायक बनने के बाद उसे दूर करेंगे? आपकी नज़र में इस समय मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी समस्या है? निराकरण भी बता सकते हैं। मैं इस प्रश्न का जवाब अलग ढंग से देना चाहूँगा। सबकी सोच अलग अलग होती है, मेरी सोच अलग अलग होती है। आप जो सुनना चाहते हैं उसे तो मैं बताऊँगा ही, परंतु मैं कुछ अलग ढंग से मैं जवाब देना चाहूँगा कि मस्तूरी क्षेत्र में यदि कोई कमी है तो जनप्रतिनिधि की कमी है, जनप्रतिनिधि के अंदर सोच की कमी है। चूँकि आज तक मस्तूरी क्षेत्र में इन 20 सालों में जनप्रतिनिधि के नाम में केवल व्यापारीकरण हुआ है। जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने केवल अपना व्यापार फैलाया है और अपने आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया है। मैं उन सोच को ख़त्म करना चाहूँगा, उन इस क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार और करप्शन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, इस व्यक्तिवादी सोच को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं सीधा लोगों से जुड़ के सबसे पहले उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, मूलभूत सुविधाएं उसको कैसे बहाल की जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी उनको परेशान हुए, मैं वो देना मैं चाहूँगा क्षेत्र के लोगों को। दूसरा, समस्याएँ जो है निरंतर विकास को हम विकास के रूप में देखें समस्याएं को, तो विकास निरंतर जारी रहने वाली चीज़ है। जो यदि कमी है तो आने वाले समय में उसे क्षेत्र के लोगों को साथ मिल करके, क्षेत्र के लोगों को से जान करके कि ये काम आज की आवश्यकता है, ये काम हमें कल की आवश्यकता है, तो आज के काम को हम निश्चित रूप से प्राथमिकता क्रम में हम पूरा करने जाएंगे। घुमा के पूछे, आपने अच्छा बोला कि विकास का पहिया चलता है और नई समस्याएं सामने आती रहती है, उसको तत्कालिक रूप से दूर भी किया जाता है। जो 4.5 साल में नहीं हो पाया, क्योंकि विकास तो हो रहा है, आप तो आरोप भी लगा रहे हैं, जो 4.5 साल में नहीं हो पाया और लगता है ये दूर तक चलने वाला काम है, वैसी तात्कालिक मूलभूत समस्या क्या हो सकती है मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की? मस्तूरी विधानसभा की तात्कालिक मूलभूत जो मैं देख पा रहा हूँ वो सबसे बड़े इस क्षेत्र की समस्या है कि आखिर लोग इतने दिनों बाद हम लोगों के लिए चावल की व्यवस्था भी कर रहे हैं, राशन कार्ड से हम चावल भी देते हैं, है ना, मनरेगा के अंतर्गत हम रोजगार भी देते हैं, फिर भी आखिर लोग बृहद मात्रा में यहाँ इस क्षेत्र से पलायन क्यों करते हैं? तो कहीं न कहीं उन जो भूमिहीन परिवार है, उन जो मजदूर परिवार है, उन परिवारों को काम की आवश्यकता आज भी है। तो मेरा सबसे पहले तो प्राथमिकता ये रही कि जो पलायन करते हैं उन परिवारों के लिए उनके क्षेत्र में ही कार्य की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, मैं सबसे पहले उसे करना चाहूँगा। दूसरा, क्षेत्र में अभी भी रोड की व्यवस्था बदहाल है और टेल एरिया में हम जाएंगे तो कहीं न कहीं आज खेती के पानी के लिए भी लोग को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि मैं विद्याडी टांगर का एक गांव है जहां मैं अनायास ही अचानक मैं चला गया, वहां के लोगों ने कहा कि हम दूर एरिया में बसे हुए हैं, हम दूर छोर में हैं, हमारे तक पानी पहुंचते पहुंचते हमें परेशानी होता है। जिस तरह से मस्तूरी और सिपत के आसपास के लोग प्रति एकड़ 35 कुंटल धान का उत्पादन करते हैं, वहाँ 20 से 22 कुंटल धान का उत्पादन होता है। तो मुझे देखने में लगा कि आखिर
आखिर एक जनप्रतिनिधि का सोच वहाँ तक क्यों नहीं गया? इसे तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही करेंगे, न कि सरकार के ध्यान में जो बात आती है वो बात सरकार समाधान करता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम विधानसभा में चुन के भेजते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी सजगता होती है कि ऐसे समस्याओं को हम खोजें, हम निकालें, और पलायनवादी जो जितने संख्या में जो बाहर जाते हैं उनसे हम बात करें, मिल के बैठें, उनसे विचार करें कि आखिर आप जो काम की तलाश में बाहर जाते हैं तो वो काम की तलाश आपके आसपास क्यों नहीं हो सकती? आखिर 150 दिन की रोज़गार, 100 दिन का रोज़गार हम मनरेगा के माध्यम से देते हैं। क्षेत्र में हम देखते हैं कि 100 दिन का रोज़गार नहीं दे पाते, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का ही रोज़गार मिल पाता है। यदि हम उन मजदूर भाइयों को हम 150 दिन का रोज़गार सुनिश्चित करें तो निश्चित रूप से वो पलायन नहीं करेंगे और अपने क्षेत्र में रह करके अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। और जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे भी पलायन में जाते हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता बाधित होती है। पढ़ने लिखने के लिए वो लोग स्कूल जाने से उनकी रुक जाता है, क्रमबद्ध यहाँ पर कट जाता है। तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र में भी हम शिक्षा के रूप में भी हम आगे लेके आएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। और एक शिक्षाविद होने के नाते, एक एकेडमिक व्यक्ति होने के नाते मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों के उनके मूलभूत समस्या, उनके आर्थिक स्थिति को मैं सुदृढ़ करूं। इस दिशा में मेरा पहला प्रयास रहेगा। और दूसरा उन किसानों के लिए प्रयास रहेगा कि जो टेल एरिया में जिनको पानी नहीं मिल पाता तो हम कैसे, क्या हम स्थिति अपना सकते हैं कि या तो नहरों का हम विस्तारीकरण कर लें या तो हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से अच्छे, चूँकि किसानों का प्रदेश है और किसानों का मेरा क्षेत्र भी है, तो उनको हम आगे लाने के लिए इस दिशा में हम काम कर सकते हैं। क्या आपको इतना समस्या बताए, इतना निदान बताए, इतनी सक्रियता बताए, जनता से सीधे संवाद होना बताए और कांग्रेस पार्टी में लंबे अनुभव की जानकारी को आपने साझा किया? अंतिम सवाल है, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है कि जनता चुनेगी? निश्चित रूप से जनता चुनेगी कांग्रेस को। इसलिए चुनेगी कि हर जनता को पता है कि अभी 2640 में हम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा 2640 में हम धान खरीद रहे हैं। आने वाले समय में हम संभवतः 2800 में धान खरीदेंगे। क्षेत्र की जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि उसे 1800-1900 रुपये में धान बेचना मंजूर नहीं है। वो मजदूर भाई जिनको 7000 रुपये प्रति वार्षिक रूप से हम दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सहयोग है उनके लिए। हम क्षेत्र के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। हम क्षेत्र के ऐसे कृषक परिवार, ऐसे मजदूर परिवार के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में लाखों रुपए फीस भर के नहीं पढ़ पाते, हम गुणवत्ता युक्त अंग्रेजी माध्यम की स्वामी आत्मानंद विद्यालय हम क्षेत्र में खोले हैं। उनके लाभ लोगों को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इन सब को देखते हुए, और मैंने शुरू में ही कहा कि छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल की सरकार इस प्रदेश के साथ न्याय किया, इस प्रदेश के साथ हर वर्गों को अपने साथ जोड़ा, हर वर्गों के लिए सोचा। इसमें जनता आपको चुनेगी भूपेश सरकार के किए हुए कामों के आधार पर। प्रेमचंद जायसी को आधार पर कैसे चुनेगी? निश्चित रूप से मुझे इसलिए चुनेगी, पहले टिकट आपको प्रेमचंद जायसी को मिलना है तो टिकट क्यों मिलेगा और क्यों चुनेगी सरकार? मैंने सरकार की उपलब्धि को बताया। मेरी निश्चित रूप से वो जन सेवा जो 23 सालों से जो मैं क्षेत्र में जो कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति तक मेरा पहुँच है, एक एक व्यक्ति को समस्याओं को रूबरू होकर के मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ। एक एक परिवार के युवा साथियों से, बच्चों के मिलकर आगे बढ़ने का जो मैं प्रेरणा देता हूँ। एक एक व्यक्ति जो प्रभावित होते हैं किसी न किसी कामों से, वो किसी काम को लेकर के मेरे तक पहुँचते हैं। उनके काम प्रशासनिक रूप से मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ। अर्थात हर व्यक्ति के सुख दुख में मैं खड़ा होता हूँ। ये आधार होगा। प्रेमचंद जायसी को निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र की जनता चुनेंगे। कांग्रेस टिकट दावेदार प्रेमचंद जायसी का स्पष्ट मानना है कि मजदूरी की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, धान का मूल्य बढ़ा दिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा कई सरकार की कई योजना है जिसके तहत प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिल रहा है। बावजूद इसके प्रेमचंद जायसी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पलायन किस तरह से रोका जाए। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रेमचंद जायसी
का मानना है यदि उन्हें टिकट मिला, और निश्चित रूप से अगर टिकट मिला तो जनता चुनेगी ही, और जब जनता चुनेगी तो इस समस्या का हर हालत में निदान किया जाएगा। सीजीवाल, बिलासपुर।